सो लेट अस टॉक अबाउट द वाटर रिसोर्सेज एंड स्कीम समरी। इसके पहले हमने एनर्जी, एजुकेशन और बेसिक इकोनॉमिक डेटा, इन सब पे हमने बात किया था। ठीक है। सो वाटर रिसोर्सेज में हम लोग बात करते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स सबसे पहले 1855 में बना था। इट वाज टास्क्ड विद मैनेजमेंट ऑफ वाटर। सो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स है, ये किसको आप क्रेडिट देंगे? सो यू विल गिव द क्रेडिट टू डलहौजी। ओके, द क्रेडिट विल बी गिवन टू हिम, टू डलहौजी। ओके, सो डलहौजी को और किस चीज का क्रेडिट मिलेगा? रेलवेज का मिलेगा क्रेडिट, पोस्ट का मिलेगा, रेलवेज का मिलेगा, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का, टेलीग्राफ का मिलेगा, है ना? यस। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ कैनाल्स, ये एक अलग ऑफिस 1863 में बना था। और फिर मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन एंड पावर आफ्टर इंडिपेंडेंस 1952 में, आफ्टर द फर्स्ट इलेक्शंस जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया। इरिगेशन कमीशन जो है वो 1969 जो है उसमें बनाया गया था। नहीं, 1855 में डलहौजी थे। 1860s में तो कर्जन आ गए, लॉर्ड कर्जन, इफ यू रिमेम्बर, है ना? डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन जो है वो 1974 में उसको अलग किया गया, बिकॉज आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन एंड पावर है उसका बाइफरकेशन हुआ था। सो उसके बाद जो है मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन एंड पावर को बाइफरकेट कर दिया गया, डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में डाल दिया गया। फाइनली डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन को एक फुल मिनिस्ट्री बनाई गई, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज। सो जो आज के डेट में आपका मिनिस्टर मंत्रालय है जल शक्ति का, वाटर रिसोर्सेज का, दैट वाज क्रिएटेड इन 1985। उसको बाद में जो है जल शक्ति, उसको बाद में नाम चेंज कर दिया गया, बट मिनिस्ट्री जो लेवल पे 1985 में बनाई गई थी। 1985 में और भी कुछ बनाया गया था क्या? इफ यू रिमेम्बर, एजुकेशन, एजुकेशन मिनिस्ट्री, यस, 1985 में बनाया गया था। और 2019 में इसका नाम जो है चेंज करके जल शक्ति मंत्रालय रख दिया गया था। नेशनल वाटर पॉलिसी 2012। सो ये जो है नेशनल वाटर रिसोर्सेस काउंसिल ने इसको अडॉप्ट किया है। और पॉलिसी क्या एम्फसाइज करता है कि एक नेशनल वाटर फ्रेमवर्क लॉ की जरूरत है। ओके, एंड इट लेज एम्फोसिस ऑन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन पे कि लोगों को आप इन्वॉल्व कीजिए मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज में, स्पेशली ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ओके, अरेस्टिंग द डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स इन द ओवर एक्सप्लॉइटेड एरिया। सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड एरिया कंट्री में कौन सा है? अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स की, रिचार्ज कितना हो रहा है और कितना ड्रॉ किया जा रहा है, सो इट विल बी पंजाब। ओके, पंजाब जो है 164%, हमने बात की थी कि मतलब हर 100 ml जो अंदर जा रहा है ग्राउंड वाटर में, दे आर टेकिंग आउट 164 ml, तो 64 ml का डेफिसिट हो रहा है। ओके, सो सेटिंग अप ऑफ वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी बाय ईच स्टेट। तो ये जो नेशनल वाटर पॉलिसी है उसमें क्या बोला गया? उसमें ये बोला गया कि एक वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है हर स्टेट बना के देगा। नेशनल वाटर मिशन, ये किस किस या क्या चीज है? सो दिस वाज सेट अप एज पर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। एनएपीसीसी हमने एनवायरमेंट की क्लास में पढ़ा था, जिसमें आपका सोलर मिशन और बाकी सारे मिशंस थे, बुके ऑफ मिशंस वाज देयर। सो उसमें जो है आपका नेशनल वाटर मिशन जो है वो आ जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल वाटर मिशन? आपका क्या करेंगे हम? कंजर्वेशन ऑफ वाटर करेंगे, वेस्टेज को मिनिमाइज करेंगे, और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बोथ अक्रॉस एंड विद इन द स्टेट्स। मतलब ट्रांस बाउंड्री अगर मूवमेंट हो रही है, एक स्टेट से दूसरे जगह जा रहा है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। एक स्टेट के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ रीजन को बेटर वाटर फैसिलिटी मिल रही है, दूसरे रीजन को नहीं मिल रहा है। सो विद इन द स्टेट एंड बिटवीन द स्टेट्स जो वाटर है उसका डिवीजन बेटर हो, इसीलिए नेशनल वाटर मिशन आपका आया था। देन जल शक्ति अभियान, कैच द रेन कैंपेन। सो इससे नाम से पता चल रहा है, आर यू गाइज एबल टू गेट इट, कि किस चीज का ये होगा? सो दिस इज मोर अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अभी रिसेंटली एक ट्विटर पे देयर वाज दिस वेरी वायरल वीडियो, जहां पर बेंगलुरु में एक आदमी ने 10,000 लीटर्स ऑफ रेन जो वाटर जो है उसको अपने घर के अंदर हार्वेस्ट कर दिया। सो 10,000 लीटर इज, यू कैन थिंक अबाउट हाउ मेनी डेज ऑफ वाटर वो यूज कर सकता है ना?
So it was launched in 2019, this Catch the Rain campaign, and it continues as an annual feature. 5 focused intervention of this campaign क्या है? Water conservation or rainwater harvesting, geotagging and making inventory of all local body, awareness generation about rainwater harvesting, setup of जल शक्ति केंद्र इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। जो कंट्री के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ये क्या करेंगे, ये आपके जल शक्ति केंद्र बनाएंगे। और इंटेंसिव एफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन जो है वो भी आपका हेल्प करता है वाटर रिटेंशन में। सो जितना आप एफोरेस्टेशन कर सकते हैं वो उतना सही रहेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफोरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन? एफोरेस्टेशन जहां पेड़ नहीं है वहां पर आप पेड़ लगा रहे हैं, रिफॉरेस्टेशन जहां पेड़ हुआ करता था वहां पर आप पेड़ लगा रहे हैं। मतलब रिफॉरेस्टेशन मीन्स यू आर अगेन फॉरेस्टिंग द एरिया जहां पर पहले से पेड़ होता था, आपने किसी रीजन से उसको काट दिया। और एफॉरेस्टेशन है यहाँ पर पेड़ एग्जिस्ट नहीं करता था, आपने वहां पेड़ लगाना शुरू कर दिया। ओके। MIS पोर्टल जो है वो बनाया गया है ताकि कैच द रेन कैंपेन, जल शक्ति अभियान जो है उसको हम ट्रैक कर सकें। सो प्लीज रिमेंबर दिस। जल संचय जन भागीदारी, जल संचय जन भागीदारी ये जो है आपका, इसको लॉन्च किया गया था जल शक्ति अभियान के अंदर 2024 में। सो इट्स अ करंट अफेयर्स आप ऐसे कह सकते हैं इसको। एंड इट ब्रिंग्स टुगेदर गवर्नमेंट बॉडीज। ये क्या करता है? गवर्नमेंट बॉडी, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWAs जो होते हैं, और इंडस्ट्रीज को साथ लाता है सो दैट ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर जो है उसको हम अफोर्डेबली काम कर सकें। सो व्हाट आर RWAs? तो बेसिकली आप जैसे अगर बड़े शहरों में सोसाइटीज होती है, सो उसके रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस होते हैं। सो वो उसमें होते हैं ना, प्रेसिडेंट अंकल होते हैं, एक ट्रेजरर अंकल होते हैं, समथिंग लाइक दिस। ओके, इस तरीके की चीजें होती है। तो ये जो जल संचय मतलब क्या, संचित करना मतलब क्या होता है हिंदी में? इट मीन्स टू कलेक्ट। ओके, तो जल संचय जन भागीदारी, इट मीन्स टू कलेक्ट। ऑल राइट। सो आप क्या कर रहे हैं? रेन वाटर को कलेक्ट कर रहे हैं, एंड दिस इज अंडर द जल शक्ति अभियान कैच द रेन इनिशिएटिव। सही फसल कैंपेन, सही फसल इन हिंदी इट मीन्स करेक्ट क्रॉप। सो व्हाट काइंड ऑफ करेक्ट क्रॉप आर वी टॉकिंग अबाउट हियर? यहां पर जो है हम फार्मर्स को पुश कर रहे हैं इन वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज टू ग्रो क्रॉप्स विच आर नॉट वाटर इंटेंसिव। तो इसमें क्या आएगा? मिलेट्स आएगा, है ना, मिलेट्स, वाटर ड्रॉट रेजिस्टेंट, ड्रॉट टॉलरेंट, है ना। एंड इट वाज लॉन्च्ड इन 2019 अंडर द नेशनल वाटर मिशन। सो नेशनल वाटर मिशन के अंदर जो है इसको डाला जाएगा। यस, सो सही फसल कैंपेन में एग्रो क्लाइमेटिकली सूटेबल जो आपकी चीजें होती हैं। ऑलराइट, ये नहीं, सही फसल कैंपेन इज नॉट फसल बीमा। फसल बीमा इज क्रॉप इंश्योरेंस इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर। सही फसल मीन्स यू आर नजिंग द फार्मर। ओके, यू आर नजिंग द फार्मर। ओके, फसल मीन्स क्रॉप्स। ओके, इसमें आप फार्मर्स को नज कर रहे हो बिहेवियरल चेंज करने के लिए, बिहेवियर उनका चेंज आप कर रहे हैं जिससे वो ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स जो है उसको चुने, इन स्पेशली इन वाटर स्ट्रेस्ड एरिया, जैसे विदर्भ हो गया, है ना, बुंदेलखंड हो गया, तो इस टाइप के एरियाज में। यस, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। सो मेन स्टेम ऑफ गंगा रिवर जो है वो 5 मेजर स्टेट से पास करती है। ऑल्दो गंगा की ट्रिब्यूटरी तो बहुत सारे स्टेट्स में है, लेकिन जो गंगा रिवर मेन है उसका स्टेम कहाँ से पास करता है? 5 मेजर स्टेट से, जिसमें उत्तराखंड आ गया आपका, उत्तर प्रदेश आ गया, बिहार आ गया, झारखंड आ गया, और वेस्ट बंगाल आ गया। और वेस्ट बंगाल जो है आपको पता है उसके बाद जो है वहां से एग्जिट कर जाती है बे ऑफ बंगाल में। उत्तराखंड से स्टार्ट होके उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल यहाँ रहती है। गंगा रिवर इज ऑल्सो होम टू सम ऑफ द एक्सोटिक मरीन लाइफ इंक्लूडिंग घड़ियाल्स, टर्टल्स, गैंजेटिक डॉल्फिन्स एंड गोल्डन महसीर। तो ये चारों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, दीज 4 स्पीशीज, बिकॉज दे आर मेंशन्ड इन योर इंडिया ईयरबुक। घड़ियाल, टर्टल, गैंजेटिक डॉल्फिन एंड गोल्डन महसीर। ओके, सो इस चीज को याद रखिएगा।
घड़ियाल का आईयूसीएन स्टेटस क्या है, एनी आइडिया? घड़ियाल का आईयूसीएन स्टेटस, इट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ओके, सो घड़ियाल जो है इट्स अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड इट्स अ फिश ईटिंग क्रोकोडाइल। ऑलराइट, और ये जो है, ओके, ये जो है दीज आर अमंग द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल लिविंग क्रोकोडाइल्स। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो है इनका ये है। और ये फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है। घड़ियाल जो होते हैं दे आर व्हाट, दे आर फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल। मैंने बताया था इनका बल्बस स्नाउट होता है ना, अडल्ट मेल्स में किस तरीके से होता है, एक बल्बस स्नाउट होता है इस तरीके से। ओके, सो ये चीज आप याद रखिएगा। उसके साथ साथ कहाँ मिलता है ये आपको इंडिया में मिलेगा, नेपाल में मिलेगा, पाकिस्तान वगैरह में भी, बांग्लादेश में भी आपको देखने को मिल जाता है। और घड़ियाल कौन कौन से स्टेट में इंपॉर्टेंट है, तो 3 स्टेट है जहां इनका कंसंट्रेशन है। उसमें से यूपी हो गया, एमपी मध्य प्रदेश हो गया, और राजस्थान हो गया। ओके, तो ये 3 स्टेट्स हैं। और उसके साथ कौन से रिवर्स इंपॉर्टेंट है इनके लिए, तो इनके लिए चंबल रिवर इंपॉर्टेंट है और गिरवा रिवर इंपॉर्टेंट। सो चंबल रिवर में इनकी सेंचुरी है। ओके, सो इस चीज को आप याद रखिएगा। और ये जनरली इनका रिप्रोडक्शन कब होता है, रिप्रोडक्शन ये नवंबर से जनवरी के बीच में करते हैं, और मार्च और मई में इनका जो है एग लेइंग सीजन होता है। और ये क्या करते हैं आपके सैंड बैंक्स में जो है, दे ले देयर एग। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, WPMA शेड्यूल 1 में, साइट्स में भी अपेंडिक्स 1 में इनको रखा गया। ओके, सो दिस दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। अगर मैं बात करूं गैंजेटिक डॉल्फिन के बारे में, सो गैंजेटिक डॉल्फिन जो है ये फ्रेश वाटर डॉल्फिन है जो आपका गंगा रिवर में मिलता है। उसके साथ साथ इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, ये 3 जगह जो है वहां पर मिलता है। अभी रिसेंटली न्यूज आया था कि पहली बार जो है गैंजेस रिवर डॉल्फिन को टैगिंग किया गया। उनको टैग करके जो है उनको देखना पड़ता है। और गैंजेटिक डॉल्फिन जो है वो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है हमारा। इट हैज बीन डिक्लेयर्ड नेशनल एक्वेटिक एनिमल। मनमोहन सिंह की सरकार में जो है 2009 में इसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल दिया गया था। कहाँ मिलता है, 3 रिवर सिस्टम्स में गैंजेटिक डॉल्फिन मिलता है, गैंजेस, ब्रह्मपुत्र और मेघना। ओके, सो गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना में मिलता है। ओके, और ये जो है ये इंडिकेटर है, किसका इंडिकेटर स्पीशीज है, ऑफ द हेल्थ ऑफ द इकोसिस्टम। ओके, सो दिस इज द इंडिकेटर स्पीशीज एंड इट इज ऑल्सो अ कीस्टोन स्पीशीज। सो बोथ गैंजेटिक डॉल्फिन जो है इंडिकेटर और कीस्टोन स्पीशीज का काम करता है, मतलब क्रूशियल रोल प्ले करता है इन मेंटेनिंग द इकोसिस्टम। आईयूसीएन स्टेटस क्या है इसका, इंडेंजर्ड है। और वही शेड्यूल 1 ऑफ WPA, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, साइट्स में भी इसका अपेंडिक्स 1 है। इसका जो है विक्रमशिला में एक सेंचुरी बनाई गई है गैंजेटिक डॉल्फिन्स के लिए। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। अब महसीर की बात करते हैं। महसीर इज अ PYQ ऑल्सो। सो दिस महसीर क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2022। सो व्हाट इज गोल्डन महसीर? ओके, सो गोल्डन महसीर इज अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड फ्रेश वाटर फिश विच इज फाउंड इन द हिमालयन रीजन। ऑलराइट, सो इस चीज को याद रखिएगा, गोल्डन महसीर जो है ये आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, सो दिस दिस इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और ये जो है, ओके, ये जो है गोल्डन महसीर, इसके साथ साथ जो है आपकी, इसके साथ साथ जो है मल्टीपल, ओके, मल्टीपल जो है डिफरेंट डिफरेंट आपकी महसीर स्पीशीज होती है। ऑलराइट, सो प्लीज डू कीप दिस इन माइंड। ऑलराइट, यस, सो इसको जो है, ओके, इसको जो है, जो गोल्डन महसीर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली जो है, या इंडेंजर्ड होगी। ओके, इन सर्टेन एरियाज इट इज रिटन क्रिटिकली इंडेंजर्ड, बट आई थिंक इट विल बी इंडेंजर्ड ओनली, है ना? यस, ओके, सो महसीर, गोल्डन महसीर विल बी इंडेंजर्ड इन सर्टेन एरियाज, इट विल बी क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिखा हुआ था वहां पर। यस, सो ये इंडेंजर्ड है। और ये इसको जो है, ओके, ये जो है लार्जेस्ट स्पीशीज ऑफ महसीर इसको कहा जाता था एक समय में, बट उसके बाद जो है डिफरेंट स्पीशीज जो है आपको मिल गई। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। महसीर इज अ फिश दैट वाज आस्क्ड इन 2022। और अभी का जो रिसेंट IUCN स्टेटस है, दैट इज इंडेंजर्ड एंड इट इज क्विकली मूविंग टूवर्ड्स बीइंग क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ओके, सो इस चीज को याद रखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, उसके बाद और कहाँ मिलता है महसीर, जो है साउथ में मिलता है कहीं पे, कावेरी में। कावेरी में मिलता है, यस।
So that is something that we find. Okay, all right. अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें नमामि गंगे प्रोग्राम जो है वो आपका 2014 से चल रहा है। एंड इट इट इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट अप्रोच है। इसमें 5 वर्टिकल्स हैं, जिसमें पॉल्यूशन अबेटमेंट, जिसमें निर्मल गंगा, आप बोल रहे हैं कि जो गंगा रिवर है उसमें हम पोल्यूशन हटाएंगे, और इकोलॉजी और फ्लो जो है उसको हम बेटर करेंगे। पीपल टू रिवर कनेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको स्ट्रेंथन करेंगे। देखिए, जो लोग हैं ना वो क्या करते हैं, फेंक देते हैं, बहा देते हैं कुछ भी, दे डेफिकेट देयर। सो इस चीज को जो है करेक्ट करने के लिए पीपल रिवर कनेक्ट जो है उसको बेटर किया जाएगा। साइंटिफिक मैपिंग ऑफ गंगा रिवर, दैट विल बी डन। और उसके बाद जो है रिवर इकोनॉमी को बूस्ट किया जाएगा, सो दैट पीपल दे केयर अबाउट द रिवर। अगर पीपल आर अर्निंग फ्रॉम द रिवर, सो ऐसा सोचा जा रहा है दे विल केयर मोर। बिकॉज देखिए, सेक्रेड बोलने से तो कुछ हो नहीं रहा है। गंगा माँ को प्रणाम करके उसमें कचरा फेंक देते हैं, है ना। तो इसीलिए ये बोल रहे हैं अर्थ गंगा। ये क्या बोल रहे हैं, अर्थ गंगा, मतलब गंगा रिवर जो है उसकी इकोनॉमी को बूस्ट किया जाएगा, सो दैट पीपल कैन फील अ डीपर कनेक्ट। अगर होली रिवर नहीं मान के फेंक रहे हैं आप, तो एटलीस्ट ये मान के आप बचाएंगे कि दिस इज ओके, दिस इज समथिंग दैट इज गिविंग मी फूड। पीएम कृषि सिंचाई योजना, सो ये जो है 2015-16 में लॉन्च हुआ था। और ये क्या कर रहा है, इट एम्स टू एनहांस फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर ऑन फार्म्स एंड एक्सपैंड द कल्टिवेबल एरिया अंडर अश्योर्ड इरिगेशन। तो हर खेत को पानी, दिस इज अ स्कीम जिसमें एवरी farm, every field will be guaranteed water, okay, under the PM Krishi Sinchai Yojana. So this is for improving on farm water use efficiency as well। जहां अवेलेबिलिटी नहीं है वहां अवेलेबल कराना, और जहां पर ऑलरेडी अवेलेबल है वहां पर वाटर यूज को क्या करना, एफिशिएंट कराना। सो इससे याद है हमने बात की थी, पीएम जो है कुसुम योजना करके थी, इफ यू रिमेम्बर, पीएम कुसुम योजना। तो इसमें क्या था, सोलर पंप्स जो है हम करेंगे, तो ये इंटीग्रेटेड है। कैसे इंटीग्रेटेड है, बेसिकली यहां पर हम क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, दैट इज कुसुम, उसके अंदर में जो है हम लोग सोलर पावर जनरेशन के थ्रू इरिगेशन ट्यूबवेल वगैरह जो है हम लोग ये कराएंगे। ठीक है, हर खेत को पानी, ये क्या करता है, एक्सपैंडिंग द कल्टिवेबल एरिया अंडर अश्योर्ड इरिगेशन। सो वाज दिस अ क्वेश्चन इन 2023 कि किसका अरेबल लैंड ज्यादा है, चाइना का ज्यादा है कि इंडिया का ज्यादा है। ओके, सो वी डू नॉट नो व्हाट यूपीएससी थॉट। ऐसे इंडिया जो है उसके पास अरेबल लैंड ज्यादा है, अकॉर्डिंग टू मल्टीपल सोर्सेस। एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, इसकी बात करते हैं। ये पुराना प्रोग्राम है, 96-97 का है। और अभी जो है इसको पीएम कृषि सिंचाई योजना के अंडर जो है एक्सेप्ट करके एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये सेंट्रल असिस्टेंस देगा स्टेट को फॉर मेजर एंड मिडिल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। ओके, सो अगर कोई स्टेट्स अंडरटेक कर रहा है इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, कोई मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, सो अंडर द एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम उस प्रोजेक्ट को एक्सेलरेट कर देगा। उसको क्या करेगा, एक्सेलरेट कर देगा। सो मेजर एंड मिडिल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो है, मतलब मिडिल स्केल के या बहुत बड़े स्केल के प्रोजेक्ट्स जो हैं, उनके छोटे स्केल के प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं है, दैट विल बी एग्जीक्यूटेड बाय द स्टेट्स ओनली। वाटर इज व्हाट, इफ आई आस्क इन द 7th शेड्यूल, कहाँ आता है ये, यूनियन लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, सेंट्रल लिस्ट में? दिस कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट। दिस कम्स अंडर व्हाट, दिस कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट। ओके, कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट, तो ये 1974-75 से चल रहा है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और ये क्या है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडिक्वेट डिलीवरी सिस्टम ऑफ इरिगेशन वाटर अप टू द फार्मर्स फील्ड। तो इरिगेशन वाटर को आप डिलीवर करना है कहां तक, फार्मर के फील्ड पे। और प्रोग्राम इज अंडर इम्प्लीमेंटेशन एज ए सब कंपोनेंट ऑफ हर खेत को पानी ऑफ पीएम कृषि सिंचाई योजना। तो अभी मैं ये ऐसा कह सकता हूं कि ये जो पीएम कृषि सिंचाई योजना है,
पीएम कृषि सिंचाई योजना, दिस इज एन अम्ब्रेला स्कीम. यस, वेरी गुड. दिस इज एन अम्ब्रेला स्कीम. इसने बहुत सारे स्कीम को सब्ज्यूम कर लिया है, अपने अंदर ले लिया है. जैसे हमने देखा, ये कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, एवरीथिंग इज गेटिंग अंडर पीएम कृषि सिंचाई योजना. ओके. फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो स्टेट्स को दिया जाता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो इरिगेशन. याद रखिएगा, स्टेट लिस्ट में आता है वाटर. वाटर जो है ना, स्टेट लिस्ट में आता है. ठीक है. और ये माइक्रो इरिगेशन जो है उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह आपको देता है. पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट. तो पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है. इसमें होता क्या है, दैट आपके जो खेत में पानी आ रहा है, द वाटर दैट इज कमिंग टू योर फील्ड, उसके मैनेजमेंट के लिए यू आर सेटिंग अप वाटर यूजर्स एसोसिएशन. और ये वाटर यूजर्स एसोसिएशंस जो है, दे विल बी सेट अप बाय अ फंड ऑफ ₹1200 पर हेक्टेयर. ओके. मान लो कि एक एरिया में 10,000 हेक्टेयर एरिया इरिगेटेड है. तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए देयर विल बी अ वाटर यूजर्स एसोसिएशन. और 10,000 हेक्टेयर्स में जो है, उसमें क्या मिलेगा, इंटू 12,000 कर दो, मतलब हर हेक्टेयर के लिए 1200, सॉरी नॉट 12,000, 1200 रुपए जो है दिए जाएंगे. और उससे जो है वन टाइम चार्ज है, एक वाटर यूजर्स एसोसिएशन बनाएगा. और ये वाटर यूजर्स एसोसिएशन जो है, इसमें सेंटर जो है वो 45, स्टेट 45, और 10 जो है आपका कौन देगा, फार्मर देगा. तो फार्मर को भी थोड़े पैसे देने होंगे, ताकि वाटर यूजर्स एसोसिएशन जो है उनके एरिया में बने. एंड दिस वाटर यूजर्स एसोसिएशन, इट इज गोइंग टू मैनेज एंड ऑपरेट द वाटर दैट इज गोइंग इनटू द फील्ड्स. तो इसमें मान लो कि एक किसान के पास 10 हेक्टेयर खेत है, तो लाइबिलिटी कितनी बनी, 10 हेक्टेयर खेत में 12,000 रुपए, इफ इट इज ₹1,200 पर हेक्टेयर. तो जैसे आपकी क्लब की फीस होती है ना, आप जाते हैं रोटरी क्लब में या किसी क्लब में जाते हैं, वहां की एक मेंबरशिप फीस होती है, वैसा समझ लो आप. इसमें क्या हो रहा है कि एक हम वाटर यूजर्स एसोसिएशन बनाएंगे जो किसान के खेत में जो पानी जाएगा उसको कंट्रोल करे. अब 12,000 रुपीज जो है, तो ये क्या पूरा किसान को देना है, नहीं, इसका 10% देगा किसान. 90% जो है वो स्टेट और सेंटर देगा, जिसमें 45-45% स्प्लिट रहेगा. ओके. क्या ये चीज समझ में आई? और ये वाटर यूजर एसोसिएशन जो है वो क्या करेगा, ये ऑपरेशन, मेंटेनेंस और कलेक्शन ऑफ वाटर चार्जेस, ये सारे पे काम करेगा. और इसीलिए इसका नाम क्या है, पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट. सो पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट मतलब इसमें फार्मर भी इन्वॉल्व है. यस और नो? क्योंकि 10% तो फार्मर भी दे रहा है ना, 10% पैसा फार्मर भी दे रहा है, तो फार्मर इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट. तो यहाँ यूपीएससी आप ऐसे, आपको ऐसे बोल सकती है, फार्मर डज नॉट बॉन्ड द कॉस्ट. फार्मर कॉस्ट को नहीं बॉन्ड करता, लेकिन हमें क्या पता है, 10% कॉस्ट फॉर द पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट इज बॉन्ड बाय द फार्मर. ठीक है. फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है, ये 11th 5 ईयर प्लान के अंडर आया था. सो ये इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू देखा है आपने, दे हैड आस्क्ड अबाउट फाइनेंशियल इंक्लूजन कौन से 5 ईयर प्लान में था. सो दे हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन बिफोर. अब पूछेगा कि नहीं, आई कैन नॉट कमेंट, बट फिर भी दिया हुआ था आपके आईवाईबी में, तो मैंने लिख लिया इसमें. सो फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है, दैट वाज इनिशिएटेड अंडर द 11th 5 ईयर प्लान, एंड इट प्रोवाइड्स सेंट्रल असिस्टेंस टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर अंडरटेकिंग वर्क रिलेटेड टू रिवर मैनेजमेंट. सो रिवर मैनेजमेंट जो है, उससे रिलेटेड आपका ये सेंट्रल असिस्टेंट देता है. किसको? स्टेट्स को. स्टेट्स को असिस्टेंस बार बार क्यों दे रहा है सेंटर? असिस्टेंस ही देगा ना, बिकॉज वाटर इज अ स्टेट सब्जेक्ट. यस और नो? असिस्टेंस ही दे सकता है ज्यादा से ज्यादा. ऑल राइट. सो प्लीज कीप दिस इन माइंड. विच वॉज द लास्ट 5 ईयर प्लान? इट वॉज द 12th 5 ईयर प्लान.
2012 से लेके 17 तक। ओके, उसी के बीच में ही बंद कर दिया गया था, उसको बीच में ही बंद कर दिया गया था। सो दैट्स समथिंग दैट यू नीड टू रिमेम्बर। ओके, 11th 5 ईयर प्लान में फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम आया था। दिस वाज बिटवीन 2007 टू 2012। यस, नीति आयोग आ गया था उसके बाद 2014 में। गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन। सो गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन 1972 में सेटअप हुआ था, जिसमें चीफ मिनिस्टर्स होते हैं 11 गंगा बेसिन स्टेट्स के। और इसको हेड कौन करता है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति जो है इज द हेड। और गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन का ऑफिस किधर है? गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन का ऑफिस पटना में। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस। 11 गंगा बेसिन स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर मेंबर्स होते हैं, हेडेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, एंड सेटअप इन 1972 विथ इट्स ऑफिस इन पटना। पटना जो है एक मेजर सिटी है जहां से गंगा रिवर जाती है। ठीक है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी 2022 प्रीलिम्स में देखा था आपने, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, सीडब्ल्यूसी, सेंट्रल वाटर कमीशन, चार ऑप्शंस थे आपके। और उसमें पूछा था कि 1986 ईपीए के अंदर क्या बनाया गया था। सो आंसर वाज सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। दिस वाज फॉर्म्ड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इट मींस इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ओके, सो वाटर बीइंग अ स्टेट सब्जेक्ट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट्स। लेकिन ये जो ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है, अगर स्टेट्स चाहें, इफ द स्टेट्स वांट, सो दे कैन रेगुलेट द ग्राउंड वाटर फॉर यू। तो सीजीडब्ल्यूए क्या करता है? स्टेट को चॉइस देता है वेदर यू विश टू रेगुलेट द ग्राउंड वाटर योर सेल्फ और शुड वी रेगुलेट द ग्राउंड वाटर फॉर यू। तो 17 स्टेट्स जो हैं वो सीजीडब्ल्यूए को रिजेक्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम खुद कर लेंगे। और 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी जो है, दे रिलाई ऑन द सीजीडब्ल्यूए फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। ओके, सो ये याद रखिएगा, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर आया था। सेंट्रल वाटर कमीशन सीडब्ल्यूसी, सो इट इज हेडेड बाय अ चेयरमैन विथ स्टेटस ऑफ सेक्रेटरी। सो ये जो सेंट्रल वाटर कमीशन है, ये स्टेटस ऑफ सेक्रेटरी इनके पास रहता है। और ये जो है आपका, इसके 3 विंग्स होते हैं। देर आर 3 विंग्स दैट वी कैन सी। इसमें कौन कौन सा विंग्स होता है? डिजाइन एंड रिसर्च विंग, वाटर प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट विंग, एंड रिवर मैनेजमेंट विंग। और सेंट्रल वाटर कमीशन का जो मैंडेट है, इट इज ह्यूज, बहुत बड़ा मैंडेट जो है अपने साथ लेके चलता है। और सीडब्ल्यूसी जो है एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज दिस? इट इज अ टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट वर्क्स एज व्हाट? एज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये क्या है? एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का। ओके, फंक्शंस ऑफ सीडब्ल्यूसी क्या है? सेंट्रल वाटर कमीशन, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग। सो वाटर क्वालिटी का मॉनिटरिंग आप कर सकते हो। फ्लड फोरकास्टिंग, कि फ्लड आएगा कि नहीं आएगा, सो उसका आप फोरकास्ट कर सकते हो। मॉर्फोलॉजिकल स्टडी, रिवर का जो मॉर्फोलॉजी है उसको स्टडी करके बेटर वे में सिल्टेशन, डीसिल्टेशन, ये सारे प्रोसेस कैसे हो सकते हैं। और प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीजें भी ये आपका सेंट्रल वाटर कमीशन सीडब्ल्यूसी करता है। डैम सेफ्टी एक्ट 2021, सो ये रिसेंटली पास हुआ था 2021 में। तो इसमें हुआ क्या था कि इसके पहले जो है आपका होता क्या था, दैट डैम सेफ्टी जो है, इट यूज टू बी अंडर द सेंट्रल वाटर कमीशन डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, डैम सेफ्टी डीएसओ जो है, डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल वाटर कमीशन का, इट यूज टू हैंडल द डैम सेफ्टी इन द कंट्री। लेकिन आफ्टर द पासिंग ऑफ दिस डैम सेफ्टी एक्ट, यहां पर क्या हुआ? नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी जो है उसका फॉर्मुलेशन हुआ। नॉट टू बी कंफ्यूज विद द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, दिस इज अ डिफरेंट एनडीएमए। ओके, दिस इज एनडीएसए। ओके, दिस इज नॉट एनडीएमए, दिस इज एनडीएसए। तो ये नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी जो है, ये आपका एनडीएसए है, नॉट एनडीएमए।
हेलो। हेलो। हेलो, यू कैन हियर मी? आवाज आ रही है? ओके, सो एनडीएसए जो है, अब ये बन चुका है, और स्टेट गवर्नमेंट को अंडर दिस डैम सेफ्टी एक्ट 2021, स्टेट गवर्नमेंट दे आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट स्टेट कमिटी ऑन डैम सेफ्टी विद इन 180 डेज। तो 180 दिन जो है उसके अंदर, मतलब 6 महीने के अंदर ऑफ दिस डैम सेफ्टी एक्ट, क्या कर सकते हैं? आपको स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट कमिटी बनानी है डैम सेफ्टी पे, along with state dam safety organization SDSO. So all states they have to follow this. और एनडीएसए जो है, अब वो क्या करेगा, एक नेशनल लेवल डेटाबेस बनाएगा ऑल स्पेसिफाइड डैम्स पे, ताकि हमें पता रहे कि क्या कोई डैम ऐसा है जो ब्रेकिंग के कगार पे है या किसी को मरम्मत की जरूरत है, इट नीड्स सम काइंड ऑफ अपकीपिंग और नॉट। ओके, सो ये काम पहले कौन करता था? सेंट्रल वाटर कमीशन का डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। आफ्टर द पासिंग ऑफ the Dam Safety Act, this has been given to the NDSA, that is the National Dam Safety Authority. ठीक है। वर्ल्ड बैंक जो है, इट हैज फंडेड द ड्रिप प्रोग्राम। सो ड्रिप स्कीम जो है, ये सेंट्रल वाटर कमीशन चला रहा है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के बिहाफ में, और ड्रिप स्कीम जो है वो वर्ल्ड बैंक ने फंड किया है। सो वाटर रिलेटेड स्कीम्स जो है, एक इसके साथ एक और स्कीम है अटल भूजल योजना, दैट इज ऑल्सो फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक। सो वर्ल्ड बैंक वाटर में जो है काम करता है किसके साथ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। और ये इसने ड्रिप स्कीम डाला है, दैट इज डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। सो कंट्री में जो बहुत सारे डैम्स हैं, जो कंट्री में बहुत सारे मल्टीपल डैम्स हैं, वो डैम्स जो है उसको ये बेटर करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति थ्रू द सेंट्रल वाटर कमीशन इट ओवरसीज द ड्रिप स्कीम। सो अभी ड्रिप 2, ड्रिप 3 मल्टीपल स्कीम्स आ रहे हैं, जिसमें अलग अलग डैम्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उसके बाद उनपे जो है वर्क किया जा रहा है। वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, WRIS, so this is jointly developed between CWC and ISRO. So इसरो और सेंट्रल वाटर कमीशन जो है उसने क्या किया है, इसको WRIS को ज्वाइंटली डेवलप किया है। सो वाटर रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय द सेंट्रल वाटर कमीशन एंड इसरो। इसका वर्जन 4.1 लॉन्च हुआ है 2015 में, और 1:2.5 लाख के स्केल पे पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। नेशनल वाटर एकेडमी कहाँ पे है? पुणे में है। और ये सेंट्रल वाटर कमीशन जो है उसके अंदर आता है। यहाँ पर कौन ट्रेन होते हैं? आईईएस ऑफिसर। तो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में वाटर जो डोमेन जिनको अलॉट होता है, दीज पीपल दे गो टू द नेशनल वाटर एकेडमी, दैट इज इन पुणे। ओके। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, दैट इज ऑल्सो इन पुणे। तो ये वाटर और पावर रिसर्च स्टेशन जो है, ये यहाँ पर आपको वाटर और पावर पे रिसर्च वगैरह जो है यहाँ पर कराई जाती। ओके, सो यहाँ पर क्या है? नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, NWIC जो है, ये 2018 बहुत नया है। 2018 में जो है इसको सेटअप किया गया है, एंड 2018 में इसको सेटअप करके, और ये सबॉर्डिनेट ऑफिस है किसका? डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज का। ओके, यू आर एबल टू सी द स्क्रीन, आई होप। सिंगल विंडो सोर्स ऑफ अपडेटेड डेटा ऑन वाटर रिसोर्सेज, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ये क्या है? आपका सिंगल विंडो सोर्स है अपडेटेड डेटा ऑन वाटर रिसोर्स पे। यहां से आपको जो भी चाहिए वाटर, आप NWIC के थ्रू ले सकते। ठीक है। अब हम बात करते हैं फरक्का बैराज प्रोजेक्ट के बारे में। सो लेट अस टॉक अबाउट दी फरक्का बैराज प्रोजेक्ट। ये 1961 में जो है इसको बनाया गया था। और इसको कहाँ बनाया गया था? इसको वेस्ट बंगाल जो है वहां पर बनाया गया था। एंड दिस इज अगेन अ सबॉर्डिनेट ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है उसके अंदर एक
सबऑर्डिनेट ऑफिस है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है डाइवर्ट करना एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ गंगा वाटर्स टू द भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम। ओके, सो ये क्या कर रहा है, भागीरथी हुगली रिवर स्टेशन सिस्टम जो है उसको गंगा का वाटर दे रहा है। सो इसके पीछे का रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन कि ये जो भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम जो है वहां पर आप गंगा का वाटर जो है डालेंगे? सो इससे क्या होता है कि आपका कोलकाता पोर्ट जो है उसका बेटर प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस होगा। भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम विल बिकम बेटर नेविगेबल। इट विल बिकम व्हाट? इट विल बिकम बेटर नेविगेबल। ऑलराइट, सो फरक्का क्या कर रहा है याद रखिएगा। फरक्का बराज जो है ये गंगा वाटर को आपका भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम जो है वहां से डाल रहा है। ठीक है, उसमें पानी को डाल रहा है। यस। बेतवा रिवर बोर्ड। सो बेतवा रिवर बोर्ड कब बना था? 1976 में बना। ठीक है? और ये बेतवा रिवर बोर्ड जो है ये बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना था टू एग्जीक्यूट द राजघाट डैम प्रोजेक्ट एंड पावर हाउस। ये राजघाट डैम प्रोजेक्ट जो है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इसका बेनिफिट और कॉस्ट इक्वली शेयर करते हैं। इसके साथ हमारे पास एक केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, दैट इज ऑल्सो देयर, जो केन रिवर से जो बेतवा रिवर है उसमें वाटर ट्रांसफर करना चाहता है। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट इज देयर। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर तुंगभद्रा बोर्ड। सो दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बोर्ड, 1953 में बना। तुंगभद्रा बोर्ड जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी 1953। तो ये क्या कर रहा है, तुंगभद्रा का जो पानी है ये विजयनगर, तुंगभद्रा रिवर पे याद है विजयनगर एरिया में, सो विजयनगर में इन्होंने क्या किया कि एक बराज बना दिया है एंड दिस इज सप्लाइंग वाटर टू द ड्रॉट प्रोन रीजन्स ऑफ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। पहले कर्नाटका आंध्र प्रदेश था, आफ्टर द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन अब 3 स्टेट्स में जो है इसका पानी जाता है। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपर यमुना रिवर बोर्ड, UYRB। ओके, सो UYRB जो है 1994 में बना था। आई थिंक आई हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन आल्सो, तो उसमें आंसर वाज तुंगभद्रा। तुंगभद्रा जो है ओल्डेस्ट वाटर बोर्ड जो है आपके कंट्री में तुंगभद्रा का है। ठीक है, सो इस चीज को याद रखिएगा। यहां पर अगर हम बात करें तो मेंबर्स कौन कौन है अपर यमुना रिवर बोर्ड के? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो ये 5 ओरिजिनल मेंबर थे 1994 में। उसके बाद यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ, सो उत्तराखंड ऑल्सो बिकेम अ मेंबर ऑफ द अपर यमुना रिवर बोर्ड। तो देर आर नाउ टोटल 6 मेंबर्स, जिसमें हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली एंड उत्तराखंड है। और ये रिवर यमुना जो है उसको बेनिफिशियरी स्टेट में उसका पानी जो है बांटता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा बोर्ड ये 1980 में बना था और ये बोथ ब्रह्मपुत्रा और बराक वैली जो है, ब्रह्मपुत्रा रिवर और बराक रिवर से जो वैली बन रही है उसका जुरिस्डिक्शन इसके पास है। ओके, और इट कवर्स ऑल द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल प्लस सिक्किम। ओके, सो इसमें क्या कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल और सिक्किम जो है उसको ये कवर कर रहा है। ठीक है, सो इस चीज को याद रखिएगा। बराक रिवर कहाँ से निकलती है, एनी आइडिया? जो हमारी बराक, ब्रह्मपुत्रा तो सभी जानते हैं, यारलुंग सांगतो है ना, उसके बाद नामचा बारवा से ये टर्न हो जाती है, इंडिया में आ जाती है। बट व्हाट अबाउट द बराक वाली, सॉरी बराक रिवर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द बराक रिवर, सो ये कहाँ से निकल रही है, एनी आइडिया? इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है मुकरू रिवर। ओके, इसका सोर्स क्या है बराक रिवर का? मुकरू रिवर है। ओके, और ये जो है मणिपुर हिल्स से निकलता है। ओके, ये क्या निकलता है, बराक रिवर जो है इट राइजेस फ्रॉम द मणिपुर हिल्स। ओके, ये किधर है? सेनापति डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर में, तो वहां से। ओके, सो इस चीज को आप समझ सकते हैं। Yes. ये जो है बांग्लादेश में, ये
दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जो बराक रिवर है जब बांग्लादेश में जाता है तो बाइफरकेट हो जाता है किसमें? सूरमा रिवर, याद है हमने डिस्कस किया था, सूरमा रिवर और कुशियारा रिवर, उसमें डिवाइड हो जाता है, जो बाद में फिर कन्वर्ज करके क्या बनता है, सूरमा और कुशियारा, सूरमा और कुशियारा मेघना बनता है। ओके, सो बराक रिवर जो है आपका बाइफरकेट हो जाता है जैसे ही बांग्लादेश में जाएगा सुरमा कुशियारा में, फिर जाके जो है मेघना रिवर में बन जाता है, जाके तब्दील हो जाता है। उसके बाद ये गैंजेस डेल्टा जो है वहां पर जाके ड्रेन हो जाता है। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, ओके, ऐसा कहा जाता है कि इट राइजेस, ओके, इट राइजेस फ्रॉम मणिपुर। मणिपुर में जो यस, मणिपुर में जो उनका जो नागा हिल्स है, मतलब मणिपुर में समझते हैं ना, वहाँ नागाज भी रहते हैं। ऊपर में नागाज रहते हैं, बीच में ये मैतीज रहते हैं, और फिर साउथ में जो है आपके कुकीज रहते हैं, है ना। सो ये जो जहां पर इनका नागा ट्राइब्स रहते हैं मणिपुर में, तो वहां से जो है ये निकलता है। और उसके बाद जो है ये तिपाई मुख आपने सुना होगा, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट तिपाई मुख। तो तिपाई मुख तक जाता है, ओके। और उसके बाद जो है एक ऑलमोस्ट 180 डिग्री टर्न ले लेता है, और फिर जो है आपका आसाम से होते हुए कहाँ जाएगा, बांग्लादेश में चला जाएगा। बांग्लादेश में जाएगा तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, कुशियारा और सूरमा, और फिर जाके एक बार मिल जाएगा तो फिर मेघना रिवर बन जाता है। ओके, सो ये याद रखिएगा। नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, तो जिस तरीके से नाम है इसका आप समझ गए होंगे, नर्मदा वाटर डिस्प्यूट, तो ये वाटर डिस्प्यूट को देख रहा है। सो इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1969 टू एडजुडिकेट ऑन डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द वाटर शेयरिंग ऑफ रिवर नर्मदा। ये करता क्या है? नर्मदा वाटर स्कीम और नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी 1980 में बनाई गई थी, और वो रेगुलेट करता है रिलीज ऑफ नर्मदा वाटर बाय मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश कितना रिलीज कर रहा है उसको नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो रेगुलेट कर रही है। एंड शेयरिंग ऑफ पावर बेनिफिट फ्रॉम द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, तो सरदार सरोवर डैम जो है, डैम प्रोजेक्ट है, उससे जो बेनिफिट आ रहा है वो बांट रहे हैं। मेधा पाटकर सभी को याद होगा। सो दिस वाज डिलेड अलॉट, नर्मदा बचाओ आंदोलन के अंदर इसको बहुत ज्यादा डिले कर दिया गया था। सो इट वाज डिलेड अलॉट। गोदावरी एंड कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड 2014 में बना था, जब ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इट बाइफरकेटेड। ओके, पोलवरम प्रोजेक्ट अथॉरिटी, तो पोलवरम डैम जो है आपका अभी न्यूज में है। सो इट इज एन मल्टीपर्पस इरिगेशन प्रोजेक्ट वेयर ऑन द रिवर गोदावरी। सो गोदावरी रिवर पे एक मल्टीपर्पस इरिगेशन प्रोजेक्ट है। देन नॉर्थ कोयल रिजर्वॉयर प्रोजेक्ट। सो नॉर्थ कोयल रिजर्वॉयर प्रोजेक्ट किसके बीच है? बिहार और झारखंड के बीच है। ओके, सो बिहार एंड झारखंड के बीच में आपका नॉर्थ कोयल रिजर्वॉयर प्रोजेक्ट है। इंडो बांग्लादेश वाटर रिसोर्स कोऑपरेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 1972 में हमने और बांग्लादेश ने एक जॉइंट रिवर कमीशन बनाया था, ताकि जो इंडिया से रिवर्स जा रही हैं बांग्लादेश में उनके साथ में जो है हम, सिंस बांग्लादेश इज अ लोअर रिपेरियन स्टेट, वी आर एन अपर रिपेरियन स्टेट, तो हम दोनों के बीच में कोहेसिवनेस आए। एंड ट्रीटी वाज साइंड इन 1996। तो एक इंटरेस्टिंग चीज है कि इंडिया बांग्लादेश वाटर शेयरिंग जो ट्रीटी है वो 1996 में साइन की गई थी, और उसकी वैलिडिटी 30 इयर्स है। इट मींस इट विल बी अप फॉर नेगोशिएशंस इन 2026। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज देयर हैज बीन अ regime change. Yes, we are an upper riparian state with respect to बांग्लादेश, बट हमारे रिस्पेक्ट में कौन अपर रिपेरियन होगा? चाइना, है कि नहीं? बिकॉज ब्रह्मपुत्रा जो है यारलुंग सांगपो वहीं से आ रहा है। ओके, फॉर द रिवर्स दैट आर कमिंग फ्रॉम चाइना जो हमारे कंट्री के अंदर ओरिजिनेट हो रही है, उसके लिए हम ही अपर रिपेरियन स्टेट। सो ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो ट्रीटी है 1996 में, ये गैंजेस वाटर के शेयरिंग पे एट फरक्का ड्यूरिंग द लीन सीजन, जब बारिश नहीं होती, क्योंकि जब बारिश होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो इनफ वाटर रहता है, उधर नॉर्थ ईस्ट मानसून अपना काम कर देता है और पूरे बढ़िया से जो है उसको वाटर देता है। अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल दोनों ब्रांच जो है अच्छे से वाटर दे रहा है। लेकिन जब लीन सीजन है, वाटर लो है,
उस समय जो है गंगेंजेस वाटर शेयरिंग के लिए 1996 में एक और रिवर के लिए बात थी जिसमें ममता जी नहीं मानी, जिसके शेयरिंग अग्रीमेंट के लिए ममता दीदी नहीं मानी। कौन था? तीस्ता वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट। ओके, सो दैट वाज दैट। उस समय शेख हसीना शी हैड आल्सो सेंट आई थिंक फिश करी टू टू आई थिंक यस यस टू टू ममता बनर्जी, है ना, एज अ पीस जेस्चर कि ममता दीदी मान जाओ, है ना, तीस्ता वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट साइन कर लो, है ना। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में हम बात करते हैं। 1960 जो है, 1960 इंडस वाटर ट्रीटी, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच किसने ब्रोकर किया था ये? एनी आइडिया? इंडस वाटर ट्रीटी वाज ब्रोकर बाय द वर्ल्ड बैंक। ओके, सो वर्ल्ड बैंक जो है उसने इसको ब्रोकर किया था, यस। और इंटायर वाटर ऑफ ईस्टर्न रिवर, जो इंडस वाटर की ट्रिब्यूटरी है, इंटायर वाटर ऑफ ईस्टर्न रिवर, जिसमें रावी, बेयास और सतलुज आ जाता है। सो रावी, बेयार और सतलुज जो है, दे वेर एलोकेटेड टू इंडिया फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज। तो रावी, बेयास और सतलुज में हम कुछ भी कर सकते हैं, उसके पे हम पे कोई रोक टोक नहीं है। रावी, ब्यास, सतलुज, इसमें से कौन सा रावी, ब्यास, सतलुज में से इंडिया से नहीं ओरिजिनेट होता है? इसमें से कौन सा इंडिया से नहीं? सतलुज डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम इंडिया। ओके, इंडिया कैन यूटिलाइज वाटर्स ऑफ द वेस्टर्न रिवर। ईस्टर्न में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो वेस्टर्न रिवर है जिसमें इंडस, झेलम और चेनाब है, उसमें हम डोमेस्टिक यूज के लिए यूज कर सकते हैं, पीने वगैरह के लिए, एग्रीकल्चर यूज के लिए कर सकते हैं, और जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एज पर द ट्रीटी प्रोविजन। मतलब इरिगेशन, डोमेस्टिक यूज, पीने के लिए, दैट इज नॉर्मल। अगर हमें इस पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाना है, सो इट हैज टू बी विद इन द एम्बिट ऑफ द ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी। इस चीज को याद रखिएगा। ईस्टर्न रिवर्स पे कुछ भी करो, रावी, ब्यास, सतलुज पे कुछ भी करो, डजेंट मैटर। वेस्टर्न रिवर पे अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वगैरह आपको बनाना है तो विद इन द इंडस वाटर ट्रीटी आपको करना है। अदरवाइज यू कैन यूज इट फॉर डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर यूज। यूपीएससी कह सकता है दैट इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया कैन नॉट यूज। ओके, इंडिया इज नॉट एबल टू use. Okay, which is not true. India can use for agriculture and domestic, but when it comes to hydroelectric power plants, so within treaty provision होगा। India is also allowed to build storage for various purposes on the Western River. Okay, so Western River पे आप according to the treaty, again Western River पे treaty लगती है, Eastern पे नहीं लगती है। Eastern is unrestricted India। जो Western River है, इंडस, झेलम और चेनाब, उसमें जो है आप स्टोरेज बना सकते हो, हाइडल पावर बना सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी। Okay, so Western River is treaty bound, Eastern River is unrestricted. A permanent post of commissioner for Indus water was created। तो ये हर साल मिलते हैं, आपने देखा है। अभी रिसेंटली आई थिंक दे केम टू जम्मू कश्मीर या कहीं गए थे, उनको, है ना, मर्सिडीज वगैरह से लाया जा रहा था। पीपल वेयर अब्यूजिंग देम ऑन इन द कमेंट सेक्शन। सेंट्रल सॉइल एंड मटेरियल रिसर्च स्टेशन, CSMRS। सो सेंट्रल सॉइल एंड मटेरियल रिसर्च स्टेशन जो है, ये एस्टैब्लिश हुआ था न्यू दिल्ली में 1954 में। ओके, और ये ISO 9001 2015 सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है। सो ISO का हॉलमार्क, एगमार्क सुना है आपने? ISO, हॉलमार्क, एगमार्क, ये सारी चीजें क्या है बेसिकली? ये बेसिकली जो है आपका क्वालिटी अश्योरेंस के लिए देती है, ठीक है। सो ये किस में हेल्प करता है? क्वालिटी जो है उसको नापने के लिए, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए आपको हेल्प करती है। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। ओके, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, NWDA, ये जो है आपका, ये एज अ सोसाइटी रजिस्टर हुआ था, और ये फुल्ली फंडेड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इट स्टडीज द फिजिबिलिटी ऑफ लिंक प्रोजेक्ट्स इन पेनिनसुलर एंड हिमालयन रिवर। सो क्या फिजिबिलिटी है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स का? पहले पेनिनसुलर से इन्होंने स्टार्ट किया था। वाई पेनिनसुलर? वाई डिड दे स्टार्ट फर्स्ट विथ पेनिनसुलर रिवर लिंकिंग? बिकॉज दे आर नॉट पेरेनियल, दे आर सीजनल रिवर्स। जो पेनिनसुला की रिवर होती है वो क्या होती है?
वो होती है सीजनल रिवर होती है, मॉनसून डिपेंड होती है, तो देर इज मोर नीड फॉर लिंकिंग। उसके बाद रिसेंटली हिमालयन रिवर जो है उसके भी लिंकिंग के लिए इन्होंने रिपोर्ट जनरेशन, फिजिबिलिटी रिपोर्ट जनरेशन स्टार्ट कर दिया। सो ये याद रखिएगा, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है, यहां पर आप क्या कर रहे हो, सरप्लस वाटर ऑफ केन बेसिन को बेतवा में, वाटर शॉर्ट एरियाज ऑफ बेतवा में दौधन डैम और एक कैनाल बना के क्या बना रहे हो आप, दौधन डैम। सो केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट से क्या इंपॉर्टेंट है, दौधन डैम जो है दैट इज देयर केन बेसिन, और केन बेसिन से वाटर आप बेतवा में लेके जा रहे हैं, एंड दिस इज द फर्स्ट इंटरलिंकिंग रिवर्स प्रोजेक्ट। ओके, देन यू हैव नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी। सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कंडक्ट करता है रिसर्च इन हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज। देन यू हैव नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनपीसीसीएल, नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये एक मिनी रत्ना पीएसयू है, एंड दिस इज अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। सो कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन है, यू कैन गेट कंफ्यूज। ओके, सो ये चीज याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट द नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, और ये जो है डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करता है विद अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन वाटर प्रोजेक्ट्स। ऐसे थर्मल प्रोजेक्ट्स, थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है उसको ये करता है। और एनपीसीसीएल जो है ये किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। माइनर इरिगेशन एंड वाटर बॉडी सेंसस, तो ये पहले एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था जिसको रैशनलाइजेशन ऑन माइनर इरिगेशन स्टैटिस्टिक्स कहा जाता था, आरएमआईएस। उसके बाद जो है इसको कन्वर्ट कर दिया गया इनटू ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, दैट इज ए DWRIS। उसके बाद 2017 में इसको अब हम किस नाम से जानते हैं, इरिगेशन सेंसस, एंड इट हैज बीन ब्रॉट अंडर द पीएम कृषि सिंचाई योजना। सो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसके अंडर जो है आपका ये आता है। अटल भूजल योजना या अटल जल योजना, ये वर्ल्ड बैंक एडेड सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये क्या है, वर्ल्ड बैंक एडेड सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और ये फोकस किस पे करता है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, डिमांड सप्लाई साइड इंटरवेंशन फॉर ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। तो अटल भूजल स्कीम के अंदर हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे फोकस करते हैं फॉर ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। ऑलराइट, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, दिस इज अगेन 2022 के प्रीलिम्स में एक ऑप्शन था। इट इज ए सबऑर्डिनेट ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो CGWA ज्यादा पावरफुल है कि CGWB ज्यादा पावरफुल है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ज्यादा पावरफुल है कि बी, CGWA ज्यादा पावरफुल होगा। वाई, स्टैट्यूटरी बॉडी है EPA के अंदर, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। ओके, सो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड इट इज अ नेशनल एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, और ये मोस्ट एक्टिविटीज ऑफ CGW आर पार्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन स्कीम, विच इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ओके, सो हमने CGWA में क्या पढ़ा था कि वो अथॉरिटी है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, जो स्टेट्स के बिहाफ में मैनेज करता है। 17 states have opted out, 19 states have given consent to CGWA for managing the groundwater, और CGWB क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में है, और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में ये बेसिकली आपका क्या करता है, मैनेजमेंट और ये जो ग्राउंड वाटर है उसमें हेल्प करता है। एक अटैच्ड ऑफिस है, एंड इट हेल्प्स इन basically studies and all. Okay, so CGWA will be more powerful since it is a statutory body under the EPA, Environment Protection Act 1986. Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, is it a central sector scheme or a centrally sponsored scheme? It is a centrally sponsored core scheme. It is what? It is a centrally sponsored core scheme. तो ये core scheme क्या होता है? जब भी मैं कहूं इट इज अ CSS कोर स्कीम, तो इसमें 75-25 का स्प्लिट होता है। नॉर्मल CSS स्कीम में 60-40 का स्प्लिट होता है, मतलब 60% पैसा सेंटर देगी, 40% पैसा स्टेट देगा।
लेकिन अगर सीएसएस कोर स्कीम है, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, तो उसमें 75-25 का स्प्लिट है। इसका मतलब 75% पैसा सेंटर दे रहा है, 25% मतलब आपका स्टेट दे रहा है। ओके, सो ये आपका पूरा वाटर रिसोर्सेज जो है उससे रिलेटेड जो है। ऑल द डेटाज आर हेयर, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। इट इज ओवर। ओके, इसके बाद जो हम लोग क्या करने वाले, एनवायरमेंट जो है उसको करेंगे, कल्चर को करेंगे, और टूरिज्म, साइंस एंड टेक, उससे रिलेटेड जो ये सारी चीजें हो जाएंगी। 15 अप्रैल इज द कट ऑफ डेट। उस दिन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे ताकि आपके पास 40 दिन रहे। ओके,